अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं सैयद अहमद हुसैन नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 गुरवाड़ी से आपका ऑनलाइन टीचर। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन की वजह से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 2, ज़मीर की आवाज़। ज़मीर की आवाज़, इस सबक को आइए हम देखते हैं इस वीडियो के जरिए। ज़मीर की आवाज़। सबक नंबर 2, ज़मीर की आवाज़। हामिद हसन खादरी। पहली बात, ईमान के मजबूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखकर इसे अपने हाथों से रोके, ये मुमकिन न हो तो इसे ज़बान से रोके, और ये भी न हो पाए तो इस काम को दिल से बुरा समझे। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है। इसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के खिलाफ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फरोश कहा जाता है। ज़ैल की कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली इसी ज़मीर की आवाज़ पर मबनी है। जान पहचान। हामिद हसन खादरी 1887 में बिछड़ावा ज़िला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1927 से 1945 तक सेंट जॉनसन कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के लेक्चर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। सबक का खुलासा देखिए। ये अफसाना इंसान के अंदर की आवाज़ ज़मीन पर मबनी है। इस सबक का मरकज़ी किरदार मशहूद है। मशहूद की कार से एक बच्चा कुचल गया था। मशहूद हादसे की जगह से बड़ी तेजी से कार लेकर घर आ गया, मगर सारी रात परेशान रहा। बार बार इस बच्चे का ख्याल इसे सता रहा था। इसका ज़मीर इसे गुनहगार मान रहा था कि इससे बड़ा अजीम गुनाह हुआ है। अगले रोज़ के अखबार में बच्चे की इंतकाल की खबर पढ़कर इसने तो अपना सर पकड़ लिया और बैठ गया। वो अपने आप से कहने लगा, मुझे इसी बात का अंदेशा था। वो पसोपेश में था कि क्या करे। सोचता था कि बच्चे की माँ से जाकर अपनी गलती का एतराफ़ करे, मगर हिम्मत न हुई। आखिरकार इसने शहर छोड़ने का इरादा कर लिया। इसने बंबई जाने का इरादा किया। बंबई की दिलचस्पियों में दिल का ये बोझ उतर जाएगा। मशहूद ने तिजोरी से नोटों की एक गड्डी निकाली और जेब में रखकर दोस्तों से रुखसत होने के लिए निकला। चौक से गुजरा तो कोई मेला लगा हुआ था। बच्चे खिलौने, मिठाइयाँ लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर मशहूद को अचानक फिर वही बच्चा याद आया। वो चलते चलते ठहर गया। इसे लगा ये तो वही महल्ला है जिसके बारे में अखबार में छपा था। अचानक इसने बंबई जाने का इरादा बदला और इस मकान पर पहुंच गया। हादसे के शिकार बच्चे की माँ से मुलाकात हुई। मशहूद ने इस माँ से माफ़ी मांगी और इकबाल जुर्म किया। बच्चे की माँ को हर महीने कुछ रकम देने की पेशकश की, मगर
اس ماں نے انکار کر دیا اور بتایا کہ اس کا بچہ تو صحیح سلامت ہے، اخبار کی خبر غلط ہے۔ مسعود کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے موت کی چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ضمیر کی آواز پر یہاں تک نہ آتا تو ساری زندگی اپنے کو مجرم سمجھتا۔ مسعود کو بچے سے ملنے کے بعد وہ خوشی ہوئی کہ وہ اسے بیان نہ کر سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بچے سے ملا۔ بچے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ مسعود نے کہا، میں تمہارے ابو کا دوست ہوں۔ مسعود نے نوٹوں سے بھرا ہوا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دیا اور واپس چلا گیا۔ دیکھا بچوں آپ نے ضمیر کی آواز، اس سبق کا خلاصہ۔ اب آپ کے لیے یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ اب آپ ان سوالات کے جوابات کو اپنی بیاض میں لکھیے۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔